इसको डाला। भाई व्हाट इज बिहाइंड द घूंघट? ना घूंघट का क्या माजरा हो रहा? प्रपोजल लेके आया है तू? हाँ, शादी करेगा? स्वागरात में बैठा है, चांद सा चेहरा तो दिखा दे मक्खन सिंह। डाला, आप बिल्कुल सही कहती थी। अरे वो स्किन स्पेशलिस्ट एक नंबर के बकवास, मतलब बेहुदा किस्म की स्किन स्पेशलिस्ट निकली। अरे उसने हमें आयशा क्रीम दिया कि हमारा गोरा चेहरा एकदम कल्लू कलराम हो गया। आई एम ब्लैक यार। अरे प्लीज हमारी हेल्प करिए, आप वाइट हैं हम ब्लैक हैं, कुछ तो करिए हमारे लिए। भैया साना, इसका तो जो है मन ने एक इलाज दिखे। तू है तैयार? अरे हम बिल्कुल हैं बेकरार। बड़ी कड़की चल रही है, गुलगुले क्या करें यार। अरे छोड़ गोपी, रहने दे यार, बहुत हो गया ये मैडम का। अरे ना खुद कुछ खाती है ना हमें खाने देती है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि मैडम को अब सुनाई दूं, पूछ लूं कि ए कुतुब मीनार तू समझती क्या रे अपने आप को? शेरनी। अरे शेरनी होगी अपने घर में। हम एक मिनट मैडम, एक मिनट, इसको जरा तैयार कर लेता हूँ। रेडी मैडम? यू रेडी सर? हाँ मैडम, ये रेडी है। लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली। ना तू केश कुमार केशवानी हो रहा तो मैं क्या कटरीना कैफ बन के नाचूं मैं यहाँ से वहाँ? आई डोंट माइंड। मैडम को जल्दी बता दो, जो भी तुम्हारा दुख रहा है। आज उनका मूड बहुत दुख रहा है। ओके बाय। ओके देखिए मैडम, मैं ना एक होटल में खाने के लिए गया जिसका नाम था संग्राम होटल। ठीक 2:02 पर मैंने खाने का ऑर्डर दिया। ठीक 2:19 पर वेटर खाना सर्व करके गया। 14 निवाले मैंने खाए और 15वां निवाला मैं खाने गया तो देखा कि खाने में बाल है और वो बाल की वजह से बवाल खड़ा हो गया जेन्युइनली। तो तुमने क्या खाया, निवाला या बाल? ना निवाला ना बाल। मैंने मैनेजर को बुलवाया, मैंने कहा कि देखिए आपके खाने में बाल है। तो समझ लीजिए कि 8 वेटर आ गए। समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे घेर लिया। समझ लीजिए कि मैं डर गया। समझ लीजिए कि वो 8 वेटर ने जबरदस्ती मुझसे बिल के पैसे वसूले जेन्युइनली। भाई यो कौन से बाल कलाकार हो रहे हैं जो लोगों ने बाल खिला देवे फिर उनसे पैसे वसूल कर लेवे? एक काम कर केश कुमार, तू कल को आइयो, कल हम थारे बाल कलाकारों से पूछताछ करके रहेंगे। ओके क्लियर? जेन्युइनली? रैप तक खाएगा? आई विल कम टुमारो जेन्युइनली। अरे यार गुलगुले तुम! अरे तुम आओ यार आओ। अरे यार वो केश कुमार वाले केस के लिए बुलाया था ना। ओहो, उस केस के लिए तुम आए हो क्या? तुमने अपने होटल का नाम बदल दिया क्या? हाँ यार, तब भी, वरना मुझे पता होता। वैसे नाम क्यों बदल दिया होटल का? अरे वो क्या है कि हमारे होटल का खाना खा के 55 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया था और इस चक्कर में ये बदनाम भी हो गए थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान गए। हाँ, बुरा मान गए बस। अरे यार तुम तो दिल पे ले बैठे। अरे हाँ ले बैठे। अरे एक बार निकालो तो फिर हम लोगों को बता सके कि होटल के फ्रिज में से वो रसगुल्ला ओ मियाँ बीबी, हैं? के ड्रामा मचा रखा है? मेरी कपल नन्नोक झोंक चल रही आपस में। के मचा रखी, शहर के बादशाह हो रहे हो दोनों। ना एक तो तुम्हारे खाने में सब्जी कम बाल ज्यादा आ रहे हैं, ना ऊपर से लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो तुम। किसकी गलती हो रही है यो? मैडम ये इसकी गलती है। क्या है ना कि इसके सिर में से बाल बहुत निकलते हैं, ये देखो। सॉरी सॉरी मैडम, क्या है कि अब बात निकल ही आई है, अब बात कहीं बाहर तक चली गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैडम केस को किसी तरीके से। अरे यार गुलगुले तुम्हें कुछ समझाओ ना यार। मैडम ये लोग अपने पुराने ग्राहक हैं। मैडम मेरा मतलब है ये लोग हमारी पुरानी पहचान वाले हैं मैडम। अब मैडम इसका जब पहले बियर बार था ना, तब मैं और गोपी उसके बियर बार में जाके बहुत ऐश कर चुके हैं मैडम, बहुत। ओहो महाराज! ओ महाराज क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। और फिर पैक शैक लेने कब आए? अरे कभी भी आ जाओ यार। आप ना मम्मी जी की सेवा कर दो, मम्मी जी आपका काम कर देंगी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैडम की सेवा करने को तैयार हूँ, बस केस को किसी तरीके से रफा दफा। 50,000। अरे मैडम, ये तो बहुत सस्ता है। पिछले केस में तो ये 1 लाख दे बैठे थे। अरे यार तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अरे तो निकाल दो ना हमें। तुम तो बुरा मान न विवाहित दंपति भैया साहिब तो 1 लाख से 1 पैसा कम ना होगा। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है 1 लाख रुपए, लेकिन वो केस। भाई केस रफा भी हो जाएगा, दफा भी। तुम दोनों जो है ना वहां जाके खेलो, आता ही होगा तुम्हारा केस कुमार। चलो निकलो। आओ फिर हैं और सुनाओ, कमजोर हो गए यार काफी तुम हैं। आओ तो सही यार। अरे यार, हमने तुमसे कितनी बारी कह रखा है, हमें हमारी दूध की बोतलों में दूध नहीं, हमें हमारी स्पेशल दवाई चाहिए यार। अरे साहब, हेलो, बाद में फोन करते हैं। स्पेशल दवाई। अरे साहब क्या साहब, हमेशा टिप देना भूल जाते थे। अरे इंस्पेक्टर है, पता ही नहीं। कौन हो तुम लोग? अरे पहले जब बियर बार हुआ करते थे तब हमारा फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पैलेस था। वही पूजा से मिलने आते थे। अब देखिए मिस्टर, पूजा पैलेस है जगह का नाम, तो हमें लगा उस वक्त पूजा पैलेस मतलब पूजा पिलेश, जहाँ पूजा होती हो, पाठ पढ़ा जाता हो, भगवान का नाम लोग जपते हो। देखिए मिस्टर, आपको तो पता है ऐसी चीजें सुनकर हमारे अंदर की रिलीजियस भावनाएं उग जाती हैं। गेट टू वर्क, FIR लिखवाइए अपनी। क्या बात है भैया, हाँ? अब समझ में आया? भैया ये लोग पुलिस है, पुलिस। एक बार जो इनके हत्थे चढ़ा, समझो सूली पे चढ़ गया। देखो भाई, मम्मी जी ने तुम्हारे केस के बारे में काफी सोचा है। आपकी मम्मी जी भी पुलिस में है? यही मेरी मम्मी जी हैं। ओह माय गॉड, काफी मेंटेन किया है। केस के बारे में बात कर ले, वरना मैं 10, 11, 12 सब कर दूंगी यही खड़ा खड़ा थारा। देखो भी केस, जहां से ये पता चला है कि जो बाल खाने में गिरा था ना, वो तुम्हारा ही हो सकता है, क्योंकि तुम्हें हर समय बाल बनाने की आदत जो है। हाँ, खाते खाते तुम्हारा बाल गिर गया होगा खाने में। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ हो। मैं ना कोर्ट तक जाऊंगा। हाँ हाँ, जहाँ जाना है ना सब जगह जान देंगे हम तेने। फिलहाल तो जो है लॉकअप में चल, पूछताछ के लिए चला मारे। चल चल, जेन्युइनली चल। नाम? अरे बताया तो सही, केश कुमार केशवानी, जेन्युइनली। काम? एक मामूली सा क्लर्क है मैडम। सैलरी? 3,500 रुपए। क्या खा रहा था? नहीं, मशरूम मलाई पनीर, बाद में पिस्ते बादाम की खीर। ओके बाय। बिल? 350 रुपए। भाई 3,500 रुपए की सैलरी ड्रॉ करने वाला आदमी ना एक मील पे 350 रुपए खर्च कर देवे ना। इसका तो यो निष्कर्ष निकले बालकों कि यो खाता है, इसलिए खाता है। मैं कुछ समझा नहीं। जेन्युइनली हम समझाते हैं। तुम रिश्वत खाते हो, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर खाना खाते हो। तुम पर रिश्वत की दफा लगेगी। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6 महीनों से मैं पैसे बचा रहा था होटल में खाने के लिए, और खाने गया तो उसमें से बाल निकला। जेन्युइनली। ओ, हमारी बात मान लो, चुपचाप इस केस को वापस ले लो, वरना खामखा इस रिश्वत के केस में तुम फंस जाओगे यार। नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए। बेचारा शरीफ आदमी है, हमें ना ये साबित कर देना चाहिए जो बाल खाने में गिरा था ना, वो इसका नहीं है। ओहो भाई, उसके लिए तो इसकी कोऑपरेशन लगेगी। हाँ, करेंगे ना? अरे फुल कोऑपरेशन करूंगा। पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ, जेन्युइनली। देखिए मैडम, ये कोऑपरेशन नहीं है बल्कि कॉम्प्रोमाइज है, जेन्युइनली। अरे क्यों टेंशन ले रहा तू है? अरे बालों की कुर्बानी कतई बेस्ट न जाएगी। गोपी जो है फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आता ही होगा। आगे जी, आगे आगे जी।
क्यों दोनों मुंह लटकाए बैठे हो? लगता है रिपोर्ट पता चल गई है। देखिए ये पुलिस है, पुलिस। जो इनके हत्थे चढ़ गया समझो सूली पे चढ़ गया। मैडम बता दीजिए रिपोर्ट क्या है? पुलिस है भैया, पुलिस। गोपी क्या कह रही रिपोर्ट? मम्मी जी, जो बाल खाने में पाया गया है वो इसके बालों के साथ मैच नहीं हुआ है। जो बाल खाने में पाया गया है वो किसी लड़की का है। क्या? ओहो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किसी छोरी के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और उस दिन उस लड़की के सर से बाल निकल कर तुम्हारे कंधे से गुजर कर जाके खाने में गिर गया? अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो यार, मैं एक शरीफ पति हूँ। मैं सीधा ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही जाता हूँ, जेन्युइनली। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम अपने ऑफिस से कितने बजे निकलते हो? 7 बजे। और घर पे कितने बजे पहुंचते हो? 9 बजे। केस आईने की तरह साफ है मैडम। इसका ऑफिस टिमरकंटोला में है और इसका घर खड़बड़ियागंज में है। और शाम के वक्त ये दूरी 45 मिनट में तय की जाती है मैडम। तो बाकी के 1.25 घंटे आदमी करता क्या है, जाता कहाँ है? हाँ, तो उस वक्त मैं अपने बॉस की सेक्रेटरी है ना सूजी, उनको अपने स्कूटर पे उनके घर पे छोड़ने जाता हूँ, क्योंकि वो चौराहे पे तीसरी गली में 2 गुंडे उसे छेड़ते हैं। ये हाँ मैडम, इसी बहाने वो केस भी सोल्व हो जाएगा, जेन्युइनली। भाई केस में जो है ना सूजी की एंट्री हो गई है, तो ऐसे इतनी आसानी से तो होगी ना बात क्लियर। तो इन्वेस्टिगेट होगा कि सूजी के संग ना किस प्रकार से स्कूटर पे बैठा जावे है, किस प्रकार की कन्वर्सेशन जो है ना फ्लो हो गए है। तो कल करेंगे डेमो। हाँ, तो तुम कल आना और सूजी ने भी हम बुला रखेंगे, क्लियर ना? ईब तो करेगा तू पुलिस से कोऑपरेट। हाँ, फुल कोऑपरेशन करूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ। हाँ तो भाई डेमो के लिए रेडी? हाँ हाँ रेडी है, रेडी। आओ सूजी आओ। हाँ, 1 मिनट मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, मैं जरा स्टार्टर से चालू करता हूँ। क्या सर, कितनी बार कहा है कि ये स्कूटर बदल दीजिए? अब मैं क्या करूँ, ये काफी पुराना हो गया है ना, जेन्युइनली। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। आ जाओ, आ जाओ सूजी, बैठ जाओ। हाँ। अरे साइड पे हटना, हट। नहीं, सॉरी, आपको नहीं, डेमो है, डेमो। हाँ, डेमो डेमो। सॉरी। हाँ हाँ, क्या मौसम है, वाह। सूजी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है। क्या मैं आपको पकड़ लूं? हाँ, जोरों से। टिल्लू के पापा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कुसुम कली, तुम? हाँ, मैं यहाँ, और मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कि तुम सूजी के साथ क्या गुल खिला रहे हो। मैं भी तो सोचूं, रोज नाश्ते में सूजी के हलवे की डिमांड क्यों होती थी? महीने के राशन में 5 किलो सूजी क्यों? सुबह सुबह सूजी की याद आती होगी ना? तो मैं तुम्हें अपनी इंसल्ट करने का और कोई मौका नहीं दूंगी। टिल्लू के पापा, मैं जा रही हूँ मायके, टिल्लू को साथ लेके। गुड बाय। अरे लेकिन मायके में तो मैं रहता हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। अरे सुनो, कुसुम। सर, आपके मन में मेरे लिए ऐसी बातें थी? आई हेट यू। मैं ये सब जाकर बॉस को बताऊंगी, जरूर बताऊंगी मैं। अरे सूजी सुनो, सूजी। ये मैडम देखा आपने? मैं तो बीवी से भी गया, घर से भी गया, और लगता है कि शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा, जेन्युइनली। इसलिए कह रहे हैं यार, हमारी बात मानो, इस केस को वापस ले लो, भूल जाओ इस केस को। नहीं, मैं केस वापस ले लूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मम्मी जी, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत परेशान आदमी है। ना हम तो मदद कर दें, पर उसके लिए इसने भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं फुल कोऑपरेशन दूंगा, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस के साथ।
मैडम ये क्या कह रही हैं आप? भाई 2 लाख से जो है ना 1 पैसा कम ना होगा ना। वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है, यही सुनने को जी रहे हैं हम। अरे तो दे दीजिए ना मैडम, इन्होंने पिछला केस कोर्ट में जाने से बचाने के लिए 2.5 लाख दिए थे। यार तुम बाज नहीं आओगे? अरे तो निकाल दो ना हमें। अब नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ नाराज हूँ। अब ओहो मियाँ बीबी है मैरिड कपल के मचा रखा है यहाँ एकदम ही पारिवारिक। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग, कैबिन हमारा, क्या बात है। एंड आई एम नॉट इवन हियर। भाई मिस्टर दादा, आप तो ये कैबिन को छेड़ीदार धर्मशाला समझती हैं, बट जब आपका मन करा कुत्ते बिल्लियां भैंस यहाँ पाल के अपनी पंचायत बिठा देती हैं आप। अरे आप इतने बेरुखे क्यों हो रहे हैं? आप भूल गए 2nd फ्लोर पे आराधना पैलेस में आए थे ना आप आराधना से मिलने हैं। डैडी जी ये गलत बात है, आराधना मेरी है। ए गोपी, आराधना मेरी है। ओ पांडव है द्रौपदी के लिए मरे जा रहे हैं ना। यो तो अपना चरित्र बेच आए हैं और तू ब्रह्मचारी ना, तू किस आराधना से कहां मिलने जाता है भाई? भाई मिस्टर दादा, आप भी ना हमारे बारे में क्या क्या सोचती रहती है। अब देखिए, आराधना पहले से जगह का नाम, तो मतलब हमें लगा आराधना प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जहां भगवान का नाम जपा जाता है, मतलब भजन कीर्तन पूजा किस्म की चीजें होती है। अरे चलिए खैर छोड़िए, हमारी बातें छोड़िए। देखिए, अगर आज रात आप सबके सबको यहाँ ही रात गुजारनी हो, प्लीज बी माई गेस्ट। हम स्नैक्स भिजवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ लेंगे आप लोग, डोंट वरी। हम अभी अभी आते हैं, वी आर अ टीम, डोंट वरी। आप करिए प्लीज। लास्ट फाइनल 2.5 लाख मंजूर से? मंजूर है, लेकिन मैडम वो केस। भाई इस बार तो जो है ना फाइनली ना 2.5 लाख अंदर तो 2.5 मिनट में केस फिनिश। क्यों भैया चुपचाप बैठे हो? लगता है मैडम ने रख के दिए। अरे पुलिस है भैया, पुलिस है। जो इनके हत्थे चढ़ गया समझो सूली पे चढ़ गया। पुलिस है भैया, पुलिस जेन्युइनली। हथकड़ी पहना दो मैडम, इन दोनों को पहना दो। यो हथकड़ी इनके लिए ना है, यो हथकड़ी थारे लिए है। मेरे लिए? लेकिन मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, तुमने स्वीटी का खून किया है। अरे कौन स्वीटी? कैसी स्वीटी? लड़की स्वीटी, सुंदर स्वीटी। जिस वक्त तुम खाना खा रहे थे उसके ठीक आधा घंटा पहले उस स्वीटी नाम की लड़की का खून हुआ था, और उस छीना झपटी में उसका एक बाल तुम्हारी शर्ट पे लगा रह गया था। और वही बाल थारे खाने में गिर गया था, और मौका वारदात पे स्कूटर के निशान, जो कि थारा स्कूटर था, और हेलमेट भी बना मत हुई है बेटा। वो हेलमेट मेरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हेलमेट लगाता ही नहीं। तो बिना हेलमेट ड्राइविंग का केस भी ठुकेगा, और दफा 302 के तहत जो है ना फांसी भी होगी तेने। देखो यार, तुम अभी भी बच सकते हो। कैसे? तुमने जो FIR लिखवाई है इनके खिलाफ, उसे वापस ले लो। हाँ लेता हूं, मैं अपनी FIR वापस लेता हूं। मुझे पता है आप सब है ना बिक चुके हो। हाँ हम बिक चुके हैं, हमें जो है ना फिल्मी डायलॉग मारने की कोई जरूरत ना है। सीरियल की शूटिंग ना हो रही है यहाँ पे। तू पेपर साइन कर चल। ये पुलिस है भैया, पुलिस जो इसके हत्थे चढ़ा समझो सूली चढ़ा, है ना मैडम? ये क्या? पुलिस है हम, घास खाते घोड़े ना है। ना मैं जो है ना तुम्हें तभी अरेस्ट कर लेती जब ये थारी FIR लिखवाने आया था, पर तुम दोनों को जो है ना सबक भी तो सिखाना था। इन पेपर्स पे बाल को यो लिखा है कि तू मैनेजर ना अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा है, और थारी जो पोस्ट है ना उसके लिए प्रपोज किया तैने इसका नाम। और वो जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं ना थारे से हमने, ना किस लिए लिए हैं? कंगले हम, अरे इसके लिए वसूले हैं, और कंपनसेशन के लिए। दे दे बेटा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जेन्युइनली सॉरी मैडम। मैंने आपको क्या क्या गलत सलत सुना दिया। आप तो मेरी हेल्प करना चाहती थी, जेन्युइनली, है ना? ओ अभी एक हेल्प बाकी है मेरे दोस्त मिस्टर केश विदाउट केश। वो देखो,
अरे कुसुम कली। हाय हाय। कुसुम अकेली। चले अब घर चले। अब घर चलकर मैं तुम्हारे लिए सूजी सूजी का हलवा बनाऊंगी, वो भी अपने ही हाथों से। जेन्युइनली? आय हाय। बाय बाय। जेन्युइनली मैडम, बाय। नाइस मीटिंग। वाह 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 मिस्टर डाला, वाह भाई, आपने फिर से एक और केस सॉल्व कर दिया। सर हमारी हेल्प कीजिए ना, आपको थर्ड फ्लोर वाले आरती पैलेस के आरती की कसम। नाइबियो, आरती कौन सा है? Do you want to explain? अरे भाई मिस्टर डाला, आप फिर से मिस का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। देखिए अब हमें क्या पता आरती आरती है या फिर अशल की आरती, यू नो व्हाट आई सी। अब देखिए, अब हमें आरती का नाम सुनाई दिया, हमें लगा वहाँ भजन कीर्तन पूजा हो रही है, इसलिए मतलब आरती के नाते हम वहाँ चले गए। आरती का बहुत शौक है हमें। तो तेने आरती उतारने का घना शौक हो रहा है। तो भाई आज जाना ना प्लीज, मैं थारी आरती उतारना चाह रही हूँ। उतारिए उतारिए। तदेव लग्नं सुरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव